नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। केंद्रीय चुनाव आयोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने सरेंडर हो गया है। आयोग और उसके मुखिया सिर्फ 48 घंटे में अपने सुर बदलते हुए देखे गए हैं। अब हालत ये हो गई है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के ट्वीट पर, उनके वीडियो पर रीट्वीट करते हुए कृपया, अनुरोध, कृपा करें जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। आयोग और उसके मुखिया अब मिसलीडिंग का ठप्पा लगाना भी भूल रहे हैं और इसकी वजह शायद ये है कि राहुल गांधी ने बिहार में खुले शब्दों में चेतावनी दी है, वार्निंग दी है, धमकी भी कहा जा सकता है कि जब भी उनका गठबंधन सत्ता में आया, इन तीनों लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें सजा मिलेगी। शायद राहुल गांधी की इस चेतावनी से डरकर अब चुनाव आयोग ने कृपा करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आइए सबसे पहले यह जान लीजिए कि राहुल गांधी का वो कौन सा वीडियो है जिससे घबराकर चुनाव आयोग के सुर बदल गए हैं। असल में राहुल गांधी ने कल बिहार में कुछ ऐसे मतदाताओं से मुलाकात की जो पिछले 4-5 चुनावों से वोट डालते आ रहे थे, लेकिन इस दफा उनके नाम वोटर लिस्ट में से हटा दिए गए हैं। आइए इस वीडियो को देख लीजिए। वोट काट दिया है तो पिछली बार सबने वोट किया था। 2024 में किए थे सर। 2024 में किया, अब काट दिए। क्यों काटे? अब हम वो जाने, इलेक्शन कमीशन वाले जाने। जी, मेरा नाम है सुनील उरांव और मेरा भी कट गया है। हम लोग जब जुड़वाने जा रहे हैं तब बोल रहा है कि केवाला नानो ते नानो खेती बाड़ी है नहीं, वो दूसरों के खेती अटैया बटैया करते हैं, है नहीं तो उसको जमीन रहेगा तब तो देंगे हम नहाएंगे जमीन। मगर आपका नाम तो पहले था लिस्ट में। हाँ था सर, तो पहले था तो फिर उसका क्या मतलब है? एक बार आप लिस्ट पे हो तो फिर कैसे निकाल दिया? दिखाओ वोटर कार्ड दिखाओ। तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चुनाव आयोग मांग ही नहीं रहा, वैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे जो इनके पास नहीं है। हाँ सर, है नहीं तो कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं। तो आपको पता कैसे लगा कि आपका नाम कट गया? जो 2024 वाला में लिस्ट में नाम है और जो 25 जो नया लॉन्च किया है उसमें नहीं है। बीलो कहता है कि ऊपर वाला काट दिया, यहाँ से हम लोग दिए हैं, ऊपर वाला क्या कर दिया कहा नहीं। बीलो तो यही कह रहा है, ये वोट चोरी कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में हमने पता लगाया है, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट इन्होंने गायब कर दिए एक असेंबली से। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी कर लिया है। यहाँ पे आपके वोट इसलिए काट रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने की सोच रहे हैं लोग। ऐसा भी है सर, जो पिछले चुनाव में हम वार्ड का चुनाव लड़े थे उसमें हमारे वार्ड में 600 प्लस वोट था। जो SIR नया हुआ इसमें 1000 प्लस हो गया वोट, यानी 5-6 हो गया। इसमें नए वोटर जो हम लोग के काटा भी गया और नए वोटर ऐड हो गया और नया वोटर जो ऐड हुआ उन लोग के हमारे वार्ड में भी एक घर नहीं है। एक घर भी नहीं है ना? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक भी घर नहीं है। लेकिन ऐसे हम आपने उनको कभी देखा नहीं, जिंदगी में नहीं देखा। थोड़ा इनको देखिए। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर साझा करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, जिन लोगों ने पिछले 4-5 चुनाव में वोट किया, बिहार में उनका भी वोट चोरी कर लिया। और जब वजह पूछा तो एक ही जवाब मिला, ऊपर से ऑर्डर आया है। ये गरीबों के अधिकार की लड़ाई है, हम रुकेंगे नहीं, वोट चोरी रोक कर रहेंगे। अब ये देखिए कि राहुल गांधी के इस वीडियो पर चुनाव आयोग ने क्या लिखा है। आमतौर पर 7 अगस्त से अब तक, जिस दिन से राहुल गांधी ने वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तब से चुनाव आयोग राहुल गांधी के हर आरोप पर, हर पोस्ट पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगा देता है, यानी भ्रामक सूचना कहकर राहुल के आरोपों को खारिज करता रहा है। इसके अलावा आयोग लगातार उनसे शपथ पत्र देने की मांग कर रहा है, लेकिन 7 अगस्त के बाद पहली बार है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इस वीडियो पर कुछ बदले शब्दों के साथ अनुरोध किया है।
आइए आपको पढ़कर सुनाते हैं कि आयोग ने क्या लिखा है। आयोग लिखता है, कृपया वीडियो में प्रदर्शित निर्वाचकों की एपिक संख्या एवं अन्य विस्तृत विवरण विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने की कृपा करें। एक ही वाक्य में 2 बार कृपया और कृपा करें आ गया, ताकि उक्त संबंध में आवश्यक जांच कर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। साथ ही अनुरोध है कि संबंधित निर्वाचकों का सहयोग करते हुए उनकी दावा आपत्ति अवधि में प्रविष्टियां दर्ज कराने में सहायता की जाए। दावा आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 है। इसके आगे भी उन्होंने, आयोग ने ये लिखा है कि राहुल गांधी ने जिन लोगों का वीडियो साझा किया है, जिनके बारे में ये कहा गया है, जिन लोगों ने ये बताया है कि उनके नाम वोटर लिस्ट में से काट दिए गए हैं, अब आयोग राहुल गांधी से विनती कर रहा है कि कृपा करके इन वोटर्स की जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराएं। इस दफा आयोग ने एक बार भी धमकी भरा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया, न राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा। यह बदलाव इसलिए हुआ है कि राहुल गांधी ने बिहार की अपनी इस वोटर अधिकार यात्रा में चुनाव आयोग को सीधी सीधी धमकी दे दी है। आइए राहुल गांधी की जुबानी ही सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। जब मैं कुछ कहता हूं मैं करके दिखाता हूं। देखा है आपने, आपने देखा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं स्टेज से, देखा है आपने। अब आप अच्छी तरह सुनिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। आपने सुना कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भले ही आज नरेंद्र मोदी सत्ता में है, लेकिन कल बदलाव होगा। बिहार या देश में जब हमारी सरकार होगी, तब आप तीनों को बख्शा नहीं जाएगा, आपको सजा मिलेगी ही। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आप थोड़ा सा वक्त दो, एक दिन पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगेगा। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। यानी आयोग के तीनों आयुक्तों को राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि थोड़ा सा समय और लगेगा, थोड़ा सा वक्त दो, एक दिन ये पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगेगा। अब आपको एक बार फिर से 48 घंटे पहले यानी रविवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, उसमें चुनाव आयोग के और आयुक्त के तेवर भी दिखा देते हैं। यद्यपि ये सारी बातें आप पहले देख और सुन चुके, लेकिन एक बार और देख लीजिए कि किस तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिना नाम लिए राहुल गांधी को धमका रहे थे और कह रहे थे कि आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी, 7 दिन में माफी मांगे, वरना आपके आरोपों को खारिज समझा जाएगा। आइए एक बार सुन लीजिए। सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने बिहार की अपनी सभाओं में जो तेवर दिखाए हैं, जिस तरह उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दी है, उससे चुनाव आयोग की घिघी बंध गई है। आयोग के आयुक्तों को
समझ में आने लगा है कि वे लगातार नेता प्रतिपक्ष के सवालों से बच नहीं सकते। वे इस तरह धमकाने वाली भाषा में चुनाव के मामले में नेता प्रतिपक्ष को संबोधित नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ पिछली 17 तारीख से यानी 17 अगस्त से जिस दिन से राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है, उसमें उमड़ती हुई भीड़ ने भी चुनाव आयोग को और सरकार को चिंता में डाल दिया है। राहुल गांधी की सभाओं में और उनकी इस यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के माथे पर भी पसीना आ गया है। राहुल और तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार में जिन जिन शहरों, कस्बों और गांवों से निकल रही है, वहां जनता खुद ब खुद उमड़ती चली आ रही है। इसलिए चुनाव आयोग को लगने लगा है कि राहुल गांधी के आरोपों को मिसलीडिंग कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राहुल गांधी के किसी आरोप का कोई माकूल जवाब नहीं दिया था। और अब जब उनके तेवर, उनके सुर, आयोग के सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे लगने लगा है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर गया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।